मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं ESP32 के साथ हम वाटर सेंसर की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं। और हम इस सेंसर के इंटरफेसिंग के बाद हम एक सिंपल सा प्रोग्राम को समझेंगे और सेंसर से जो भी डेटा रीड करेंगे उसको हम LCD पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो भी सेंसर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम सीखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि वर्क कैसे करता है। और जो भी पिन्स होते हैं, पिन्स के बारे में देख लेंगे। जब उसके बाद हम चलेंगे इंटरफेसिंग करेंगे, जो फिर रीडिंग लेंगे। रीडिंग के बाद हम डेटा को LCD पे प्रिंट कराएंगे। जैसे कि जो मेरा लेक्चर सीरीज चल रहा है LCD से रिलेटेड है। सेंसर से रीडिंग ले रहे हैं, LCD पे प्रिंट करा रहे हैं। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का। तो बेसिक सीखेंगे। फोकस यही रहेगा, सिर्फ बेसिक सीखने पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक वाटर सेंसर है। इसका मॉडल नंबर है HW038। ठीक है। तो है हमारा हमारा एक वाटर सेंसर है। किसी एक सिंपल से छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप वर्क इसको यूज कर सकते हैं। अब इस सेंसर में क्या होता है, 3 पिन होते हैं। ध्यान से देख सकते हो इसके, इसमें 3 पिन होते हैं, जिनमें से देखा जाए तो ये रहा। एक हो गया निगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल पिन। तो इसमें क्या है, सिग्नल पिन पे हम क्या, जो हमारा ये सिग्नल पिन है मेन यही है। बाकी दोनों पिन पावर के लिए होते हैं, इसको ऑपरेट कराने के लिए, पावर देने के लिए। अब जो इसका ये सिग्नल पिन है, ठीक है, इसका जो सिग्नल पिन है, इस पे आउटपुट वैल्यू कैसे मिलता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, जब भी जैसे ही हम इसको पावर देंगे, मैंने क्या किया, देखिए जैसे मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर लिया ग्राउंड से। ये 1 मिनट, जैसे मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट कर लिया ग्राउंड से। ठीक है। ये ग्राउंड से कनेक्ट के बाद मैंने इसको कहा तो ये पावर दे दिया। थोड़ा सा मेरा पिन खराब है, माफ़ी चाहते हैं। ओके, ये मेरा वायर है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको सबसे पहले क्या करूँगा, पावर दे दूंगा। जैसे मैं इस पे पावर दूंगा तो क्या होगा, इसका जो सिग्नल पिन है, इस पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। इसके सिग्नल पिन पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है। हाई और लो के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में मिलेगा। अब क्या है कि अब वो कैसे मिलता है, देखिए। जब भी मैं इसको पानी के अंदर डालूं, जैसे कि हमारा ये पानी है, वाटर। ठीक है। ये देखिए, इसकी हाइट होगी। अब जैसे मैंने क्या किया, सेंसर को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे बिल्कुल पानी के यहाँ बॉटम पे टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा पानी टच होगा। ठीक है। थोड़ा सा पानी टच होगा तो जो इसका सिग्नल पिन है, इसके सिग्नल पिन पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो क्या हो, थोड़ा सिग्नल वोल्टेज कम मिलेगा। अब जैसे जैसे मैं इसकी हाइट, इसके हाइट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज चेंज होती है सिग्नल की। मतलब हाइट, इस पॉइंट पे वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट पे जैसे जैसे मैं पानी के अंदर डालता जा रहा हूँ, जैसे देखिए ये, अभी मैं पूरा कंप्लीट पानी में डाल दी यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक डालना है, यहाँ पे नहीं, ये हमारा ये सर्किट खराब हो जाएगा। यहाँ तक पानी में एंटर कर सकते हैं। इस कंडीशन पे जो हमारा सिग्नल वोल्टेज मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। तो ये रहा इसका वर्किंग। तो क्या है, जब भी पानी थोड़ा सा यहाँ पे हाइट, पानी के हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा पानी रहेगा, तो जो सिग्नल वोल्टेज है यहाँ पे वो कम मिलेगा। जैसे जैसे इसके पानी के अंदर इंटर करते जाएंगे, जो सिग्नल पिन है उस पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो अब क्या है, ये इस पे एनालॉग वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। पानी जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे, एनालॉग वोल्टेज बढ़ता जाए। अब हमारा क्या है, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर 12 बिट ADC का होता है। इसमें क्या होता है, 12 बिट ADC इनबिल्ट होती है। आर्डिनो यूनो में क्या होता है कि 10 बिट की ADC होती है, इसमें 12 बिट की ADC है। उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 0 से 4095 के रेंज में, इस रेंज में डिजिटल वैल्यू कन्वर्ट कर देगा। तो पहले हमारा एडीसी क्या करेगा, एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। रेंज क्या बनेगी, इस रेंज के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। उस वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद जब किसी वेरिएबल में डेटा हमारा स्टोर है, तो हम उसको आसानी के साथ एलसीडी पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा एक वर्किंग प्रिंसिपल हो गया हमारा, क्या है, वाटर सेंसर का। अब हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं, हमें कनेक्ट कैसे करना है और हम अपनी प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ है। इस वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं। ठीक है।
तो एलसीडी के लिए मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलसीडी में बहुत सारे लेक्चर में मैंने बता भी दिया है कैसे कनेक्ट करना है। ये रहे एलसीडी, मैंने क्या किया, एलसीडी को कनेक्ट कर लिया। कुछ भी नहीं करना, एससीएल पिन को 22 से, एसटीए पिन को 21 से, बाकी एलसीडी को हम पावर दे देंगे, ठीक है। पावर देने के बाद अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ये सेंसर है, सेंसर को हम पावर देंगे। पावर देने के लिए क्या किया, इसके 5 वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब जो ये सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन पे एनालॉग वोल्टेज मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, एडीसी वाला पिन चाहिए। ESP32 का पिन नंबर 36 है, ये हमारा एडीसी है, ठीक है। ये हमारा एडीसी फर्स्ट 0 नंबर वाला पिन है, ये पहला एडीसी है, ठीक है। इसमें 2 एडीसी होते हैं, इसमें 2 एडीसी होते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो सीख रहे हैं उतना ही सीखें कि ये हमारी एडीसी पिन है। इस एडीसी पिन से ही कनेक्ट करेंगे, डिजिटल पिन पे नहीं कनेक्ट करेंगे जिस पे एडीसी पिन ना हो, क्योंकि एनालॉग वोल्टेज को पहले हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ही हमारा परफॉर्म हो सकता है इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि ये डिजिटल पे वर्क करता है माइक्रो कंट्रोलर हमारा, ठीक है। तो ये रहा इसका बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन, कुछ भी नहीं करना है, पावर देना और यहाँ पिन नंबर 30 से सिग्नल पिन को कनेक्ट कर देना। अब क्या होगा, इस कंडीशन पे जैसे मैंने कह दिया, ये फुल हाइट में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पानी में डूबा हुआ है, तो इस पे जो वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, एनालॉग वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। हमारा एडीसी कन्वर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिजिटल वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। अब इसके पानी के अंदर नहीं रहेगा तो वोल्टेज इसमें मिनिमम मिलेगा, और एडीसी हमारा जब कन्वर्ट करेगा जीरो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मिलेगा डिजिटली। तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हम अपने एलसीडी पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम प्रोग्राम को समझते हैं कि हमें प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। भाई प्रोग्रामिंग कैसे करना वो चीज़ को समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया वो चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग, तो हमें कैसे प्रोग्रामिंग करना है ये चीज़ समझते हैं। जब भी आप एलसीडी की इंटरफेसिंग करते हैं तो एलसीडी के लिए ये लाइब्रेरी अटैच करते हैं। सबसे पहला काम है लाइब्रेरी अटैच करना, उसके बाद हमारा दूसरा काम है ऑब्जेक्ट बना लेना, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी हो गई एलसीडी के लिए, और ये हमारे एलसीडी का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होने के बाद मैंने क्या किया, ये सिग्नल पिन को मैंने पिन नंबर 30 से कनेक्ट किया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस पिन को एक कांस्टेंट की तरह यूज करूंगा। तो इसको मैंने डिफाइन कर लिया मैक्रो का यूज करके। प्रोग्रामिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो। मैंने क्या किया, मैक्रो का यूज कर लिया, हैज डिफाइन सिग्नल पिन, ये हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट पे ये वैल्यू असाइन किया, क्योंकि पिन नंबर 30 से ये हमारा कनेक्टेड है। तो इस कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ इस चीज़ को डिफाइन कर लिया कांस्टेंट में। अब जब भी कॉल करेंगे सिग्नल पिन को, ठीक है, सिग्नल पिन को, क्योंकि इसको कैसे कॉल करेंगे, एनालॉग रीड फंक्शन। क्या करेंगे, एनालॉग रीड फंक्शन से ही एनालॉग वोल्टेज को रीड करते हैं और वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल वैल्यू में। तो ये रहा कांस्टेंट डिफाइन हो गया। ये रहा मेरा पहला पार्ट जो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले करना पड़ता है डिफाइन वाला चीज़ें करने के लिए। लाइब्रेरी अटैच करते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी अटैच करते हैं, पिन डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये चीज़ें बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद अब हम चलते हैं किसमें, वाइड सेटअप के पार्ट में। अब हमें वाइड सेटअप में क्या करना है ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। वाइड सेटअप में हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, किसके लिए, एलसीडी के लिए। अब मैंने कहा यहाँ पे एक मिनट, जैसे हमारा ये वाइड सेटअप है, ठीक है। वाइड सेटअप इस वाले पार्ट में पहला पार्ट है कि मैं लाइब्रेरी को डिफाइन करता हूँ, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूँ। दूसरे प्रोग्रामिंग के दूसरे पार्ट में हमें क्या करना पड़ता है, वाइड सेटअप में, वाइड सेटअप वाले फंक्शन के अंदर क्या करना पड़ता है, एलसीडी को इनिशियलाइज कर लिया, एलसीडी रेडी है कम्युनिकेशन करने के लिए, और एलसीडी की बैक लाइट को ऑन कर देना है। अब इसमें देखिए, इसमें मुझे ये नहीं डिफाइन करना पड़ेगा पिन नंबर 30 एज ए इनपुट एज ए आउटपुट, क्योंकि अगर हम एनालॉग वोल्टेज रीड कर रहे हैं तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या किया, सिर्फ वाइड सेटअप में एलसीडी को इनिशियलाइज किया और बैक लाइट को ऑन कर दिया। इसके बाद अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही मैं पावर दूंगा, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा सेंसर। सेंसर को जैसे मैं पावर दूंगा, जो इसका सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज होगा उसको रीडिंग करने के लिए मैंने क्या किया, फंक्शन यूज किया, एनालॉग रीड फंक्शन। एनालॉग रीड फंक्शन और किस पिन से हमारा कनेक्टेड है, पिन नंबर 36 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये 36 पे जो भी वोल्टेज मिलेगा ये फंक्शन रीड करेगा। इस पिन पे जो भी वोल्टेज रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट भी करेगा एनालॉग टू डिजिटल वैल्यूज। रेंज क्या बनेगी, 0 से 4095 की रेंज में। तो मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया कि मैंने इसको जब भी पानी में डालूंगा मैक्सिमम, जैसे 300 दे दिया, कुछ भी दे सकता, फिलहाल के लिए मुझे नहीं मालूम, अभी करेंगे तब। ये एक इंटीजर वैल्यू इंट टाइप की,
तो जो भी सेंसर के डेटा है, सेंसर के डेटा को मैंने रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद ऐसा तो है नहीं, एलसीडी डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते हैं जबकि जब तक मैं उसको स्टोर ना कर लूँ। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को, सेंसर की डेटा को इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड जो भी डेटा हो हमारा स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब क्या होगा, इस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो गया ये वैल्यू 300 जैसे कि, क्योंकि इंट टाइप है तो इंट टाइप के डेटा को डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नेम रखा वैल्यू। अब हमारे इस वेरिएबल में हमारे डेटा स्टोर हो चुका है। जब कि डेटा को स्टोर कर लेते हैं सेंसर को, अब सिंपल सा तरीका है एलसीडी में प्रिंट कराने के लिए। पहले एलसीडी को हमने क्लियर किया इस फंक्शन से, फिर एलसीडी के इस फंक्शन से हम पोजीशन को सेट किए। पोजीशन सेट करने के बाद हम कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं उसका नाम रख दिया वाटर वैल्यू। हम वाटर की वैल्यू को देखना चाहते हैं, जैसे सिंपल सा मैंने नाम रख दिया वाटर वैल्यू। उसके बाद अब हम नया पोजीशन सेट किए। वाटर वैल्यू के बाद जो भी वैल्यू हमारी स्टोर हुई है इसमें, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, ये नहीं होगा, जो भी होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, क्योंकि कभी पानी में डालेंगे कभी नहीं डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पोजीशन सेट किया। एलसीडी की पोजीशन सेट करने के बाद मैंने किया जो वेरिएबल में स्टोर, उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया इस फंक्शन में, एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन में। एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन में इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद क्या होगा, एलसीडी पे प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, देखिए ऐसे, वाटर वैल्यू 300, ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा एलसीडी के ऊपर। जैसे जैसे इसको पानी के अंदर बाहर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा रीडिंग चेंज होगा। रीडिंग चेंज अकॉर्डिंग एलसीडी पे डेटा प्रिंट चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने बाद इसके वर्किंग को समझते हैं कि आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड कनेक्ट कर लिया है, अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम को अपलोड कर लें। जब भी प्रोग्राम अपलोड करें, अपलोडिंग के टाइम जब ऑप्शन आए, अपलोडिंग कंपाइल के बाद अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, जैसे अपलोडिंग आया, यहाँ बूट बटन है, बूट बटन को 3 या 4 सेकंड तक प्रेस करना है और ऑटोमेटिक फिर प्रोग्राम हमारा अपलोड हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं। अपलोड करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम है एलसीडी को कनेक्ट करना। ये हमारी एलसीडी है। एलसीडी के हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हम सिखा रहे हैं बार बार तो कोई बात नहीं। ये जो ब्लू वायर है इसका एचसीएल पिन है और ग्रीन वायर एचटी पिन है। तो आप क्या करेंगे, पिन नंबर 22 है, जैसे कि हमारा इसको पलट दिए तो अब देखिए इसका जो ब्लू वायर है एचसीएल पिन है, तो इसके 20 पिन से कनेक्ट करना, 22। ठीक है, पीछे मैपिंग की रहती है ESP32 को, आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ग्रीन वायर है 21 को कनेक्ट कर लेते हैं इसको, ये रहा हमारा 21 के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा कनेक्शन है। ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हमें SD और SCL पिन को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद अब हम LCD को पहले कनेक्ट करने के लिए देखिए पावर देना पड़ेगा। पावर देने के लिए जैसे कि हमारा ये वाला वायर है, ये ग्राउंड वायर है, एक मिनट देख लें। ओके, ये हमारा ग्राउंड है और रेड वाला हमारा पावर पिन है। तो ये रहा हमारा पावर और ये रहा ग्राउंड। 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रहा हमारा सिंपल सा कनेक्शन। अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस पे क्या प्रिंट हो रहा है, वाटर वैल्यू। अभी मैंने सेंसर यूज ही नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट इस पे वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 0। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पिन नंबर 36 से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। क्या है पिन नंबर 36, देखिए पिन नंबर 36 यहाँ से 1 2 3 ये वाला पिन है जी, देखो ये वाला पिन है, पिन नंबर 36। और हम इसको पावर दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वाइट वायर है इसका पावर पिन। अब वैल्यू को देखेंगे कैसे चेंज होगी। ठीक है, ये देखिए अभी फिलहाल के लिए देखिए मिनिमम वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, अब जैसे मैं हाथ टच करूंगा इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर होता है हमारे हाथ पे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए वो चीज़ ध्यान नहीं देना है। अब जैसे कनेक्ट कर लिए, इसको पानी के अंदर नहीं डालें। अब मैं पानी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पानी ले लिया ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दिखता होगा। जैसे जैसे पानी के अंदर इस सेंसर को मैं डालूंगा, ये
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, ओके, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये देखिए, पानी के अंदर जैसे जैसे मैं अभी इतने पे छोड़ दिया, इस कंडीशन पे हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं, देखिए ये 350। तो इसके हाइट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू रीड हो रहा है उसको हम एलसीडी पे प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि वर्क कैसे कर रहा है, क्या है काम। जो इसका ये सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन पे इतने पानी के अकॉर्डिंग जैसे पावर दिया, वोल्टेज मिला, उस वोल्टेज को हमारा पिन नंबर 36 है। ठीक है, ये पिन नंबर 36 है, ब्लू वायर हमारा एक सिग्नल पिन है। ब्लू वायर पे जो भी वोल्टेज है ये रीड करेगा, रीड करने के बाद किस पिन नंबर 36 एडीसी का काम करेगा, मतलब पिन नंबर 36 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह यूज कर रहे हैं। एनालॉग वोल्टेज को कन्वर्ट कर डिजिटल में, उसको हम स्टोर कर लिए वैल्यू नाम के वेरिएबल में। जैसे कि मैंने अभी फिलहाल के देखिए एग्जांपल के लिए मैंने 300 लिया था, तो इस पे प्रिंट हो रहा 332। इसका मतलब रीडिंग करने के बाद वैल्यू जो कन्वर्ट किया वोल्टेज को, 332, उस वैल्यू को हम कहाँ प्रिंट किए, पोजीशन सेट किए 0 से, ये रहा हमारा सेट पोजीशन। वाटर वैल्यू के बाद मैंने यहाँ पोजीशन सेट किया, जो भी वैल्यू हमारा आ रहा है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा ऐसे ही रहेगा, एलडीआर पे आने वाला, अल्ट्रासोनिक या आईआर सेंसर्स। मैं एक एक डिवाइसों को सीखेंगे एक एक डिवाइसों को, और उसको हम अच्छे से सीखते हैं प्रोग्रामिंग के आसानी के साथ, धीरे 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 एडवांस की तरफ चलेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज अच्छा हो गया, यकीन मानो, फिर एडवांस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच।